नमस्कार दोस्तों बहुत लोग ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है। बहुत लोग ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही नहीं है और अक्सर इसमें बहुत सारे विवाद, चर्चाएं, डिस्कशन, डिबेट होते रहते हैं। बहुत सारे धर्मों का ऐसा आस्था है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ों में मानते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो आज इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या सही है, कौन सही है और कितना सही है, एक कहानी के द्वारा। दोस्तों, जब 5,500 साल पहले आज से भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोकने का प्रयास करने हस्तिनापुर दुर्योधन के समक्ष गए थे, तो उन्होंने दुर्योधन के सामने बहुत सा प्रस्ताव रखा कि जिससे ये युद्ध टल जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि अगर ये युद्ध घटित हुआ तो इससे समाज में बहुत सारी अस्थिरता आएगी, अव्यवस्था फैलेगी और ये चीज़ प्राणियों के हित के लिए सही नहीं है। लेकिन अंततः दुर्योधन उनके किसी भी जो समझौता उन्होंने रखा उसमें किसी भी चीज़ से उसने हामी नहीं भरी और अंततः उसने कहा कि नहीं, मुझे युद्ध करना ही है। साथ ही साथ दुर्योधन को ये भी पता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण जब तक पांडवों के साथ हैं तब तक उसकी विजय नहीं हो सकती। इसीलिए अगर किसी तरह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लें, कैद कर लें, तो शायद ये युद्ध हो ही ना और मैं ऐसे ही जीत जाऊं। तो योजनाबद्ध तरीके से दुर्योधन ने एक धातु की श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण के लिए बनवा के रखी थी कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आएंगे वो उन्हें पकड़ लेगा। वैसा ही हुआ। उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाया जाए। अब सैनिक आए भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए। उन्होंने वो श्रृंखला लेके आए जो कि दुर्योधन ने खास श्री कृष्ण के लिए बनवाई थी। अब जैसे ही वो श्रृंखला से भगवान श्री कृष्ण को बांध रहे थे, श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए, फिर श्रृंखला बढ़ाई, फिर श्री कृष्ण और बड़े हुए, फिर सैनिकों ने श्रृंखला बढ़ाई, फिर श्री कृष्ण और बड़े हुए। फाइनली श्रृंखला ख़त्म हो जाती है। तो अंततः दुर्योधन थक हार के उसने इस चीज़ का क्विट कर दिया। मतलब उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, रहने दो। वो प्रयास कर करके थक चुका था। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या हो रहा था एक्चुअली? इस चीज़ को थोड़ा डीपली हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस समय। तो श्री कृष्ण बड़े हो जा रहे हैं। तो बेसिकली श्री कृष्ण वहाँ पे किसी और चीज़ को इंडिकेट कर रहे थे। क्या? ही वॉज इंडिकेटिंग अ लिमिटलेस, इनफाइनाइट, ऑल परवेडिंग रियलिटी। वो किसी ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे विच इज़ लिमिटलेस। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हम कहें आपसे कि एक आकाश को बांधना है या एक सौरमंडल को बांधना है, नहीं बांध सकते हो आप, चाहे कोई भी श्रृंखला लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि सौरमंडल की, आकाश की कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइंड नहीं है। ना लेंथ पता है हमें, ना ब्रेड्थ पता है, ना हाइट पता है। तो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी और आप इनफाइनाइट को बांध नहीं सकते हो। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास रखता हूँ या किसी पत्थर की पूजा करता हूँ या कुछ भी ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मैं पूजा करता हूँ, कोई भी सिंबल्स की पूजा करता हूँ, तो बेसिकली अगर आप ये पत्थर देखोगे तो है तो एक पत्थर। अगर मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ तो बाहर से एक जो आम इंसान है या जो जब विदेशी आते हैं तो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। उनको ये लगता है कि ये पत्थर की पूजा कर रहा है, इसको टीका लगा रहा है, इसको चंदन लगा रहा है, इस पे जल अर्पित कर रहा है, इसको खाना खिला रहा है, इसको अगरबत्ती दिखा रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अक्सर ये एक कन्फ्यूज़न का विषय बना रहता है कि इसमें क्या हम करना चाह रहे हैं, ये एक पत्थर की पूजा करने से क्या होगा। तो अगर आप पत्थर की पूजा कर रहे हो तो हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से वाकई में एक पत्थर है और कुछ नहीं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस इनफाइनाइट, ऑल परवेडिंग, लिमिटलेस रियलिटी का। तो अगर मैं पूजा इसकी कर रहा हूँ तो जो मेरा मेंटल एटीट्यूड है वो ये है कि मैं उस इन्फिनिटी की पूजा कर रहा हूँ विच इज़ ऑल परवेडिंग, विच इज़ लिमिटलेस। तो मानसिक दृष्टिकोण से मैं उस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, उस सत्ता की पूजा कर रहा हूँ विच इज़ इन्फिनिटी, विच इज़ ऑल परवेडिंग। हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से एक पत्थर है,
तो अगर मैं ये कहता हूँ नहीं मैं पत्थर की पूजा नहीं करता हूँ या मूर्ति की पूजा नहीं करता हूँ, ठीक है, तब भी मैं उस इन्फिनाइट ऑल परवेडिंग रियलिटी की पूजा कर रहा हूँ। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रेफरेंस को यूज़ नहीं कर रहा हूँ इन सेकंड केस। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये सुपीरियर मेथड है या वो इन्फीरियर मेथड है, या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो दोनों ही मेथड्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन सुपीरियर है कौन सुपीरियर नहीं है। कोई कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कहता है वैसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही मेथड्स में आप एक ही चीज़ की पूजा कर रहे हो, विच इज़ ऑल परवेडिंग लिमिटलेस गॉड। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। ये इंसान किसी चीज़ से कनेक्ट कर पाता है तो उसको कोई कनेक्ट करने के लिए कोई एक फॉर्म चाहिए या कोई स्टोन चाहिए जिससे वो उन चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से ग्रैप्स कर सके। तो ही कैन यूज़ दैट रेफरेंस, सिम्बॉलिक रेफरेंस। जैसे कि आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पहुँचना है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट है ये, तो मैं यहाँ से बाई एयरवेज जा सकता हूँ, यहाँ से मैं बाई वाटरवेज जा सकता हूँ, यहाँ से मैं लैंडवेज से भी जा सकता हूँ, लेकिन एट द एंड मैं पहुँचूँगा यहीं। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। तो चाहे आप मूर्ति पूजा कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आप उस सेम भगवान विच इज़ ऑल परवेडिंग लिमिटलेस इन्फिनाइट की ही पूजा कर रहे हो। एक केस में आप रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, एक केस में आप विदाउट एनी रेफरेंस कर रहे हो। तो इसमें कोई चर्चा विवाद का विषय होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आदमी अपनी सुख के हिसाब से, आदमी अपने मन की अवस्था के हिसाब से, और आदमी अपने जहाँ वो कनेक्टेड ज़्यादा महसूस कर रहा है, इन दोनों ही मोड्स को अडॉप्ट करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको उत्तर पसंद आया हो। जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।